आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 5 अप्रैल 1970 की। इस मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये बताते हैं कि सूक्ष्मता और सरलता के द्वारा कैसे हम बुद्धि को विचारों के बोझ से हल्का कर सकते हैं। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि वर्तमान का पुरुषार्थ ही है विस्तार को सार में समाना। मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, सृष्टि क्या है, बड़े प्रश्न हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इन प्रश्नों में नहीं उलझना है, आपको देखना है पुरुषार्थ क्या करना है। विस्तार बहुत है, उस विस्तार में उलझकर व्यक्ति मुझे क्या करना चाहिए इस चीज को भूल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं विस्तार जो है संसार का उसको सार में समझना है। तो बाबा ने सारा विस्तार को सार में कर दिया। आप कौन है? आत्मा है।
परमात्मा कौन है? आत्मा का पिता है, आत्मा ही जैसा है। सारे विस्तार को खत्म कर दिया। अब क्या करो? आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करो। काहे को याद करो? वर्तमान में सुखी होने के लिए, भविष्य में राज्य पद पाने के लिए। संपूर्ण विस्तार को छोटे से सार में समा दिया। नहीं तो क्या लिखे गए? 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, इतने सब लिखे गए हैं, उसके बाद भी विस्तार खत्म हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए जैसे बाबा कहते हैं कि कोई वृक्ष है, कोई बीज है, वो संपूर्ण वृक्ष को अपने अंदर पॉइंट के रूप में समा लेता है। ठीक ऐसे ही आपको बीज रूप बनना है, वृक्ष रूप नहीं बनना है। जो बीज बिंदु है उनको आप अपने बुद्धि में समा लो। फिर बाबा बताते हैं कि श्रेष्ठ स्थिति क्या है, कैसे आवे। तो कहते हैं जितना जितना अपने को लाइट स्वरूप में देखोगे, विदेही स्वरूप में देखोगे, उतना उतना आपकी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। अगर आकर्षण मूर्त बनना है तो क्या करो? सभी आकर्षणों से परे जाओ। आपकी बुद्धि स्वयं के, संसार के रूप, रस, गंध, स्पर्श किसी भी आकर्षण में ना फंसे। जब बुद्धि सभी आकर्षणों से परे होती है तो आप न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। लाइट स्वरूप बनना है। लाइट का 2 मतलब होता है, एक तो प्रकाश स्वरूप और दूसरा हल्कापन। प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञान प्रकाश है, और दूसरा होता है हल्का अर्थात आकारी, सूक्ष्म स्वरूप। तो अपने बुद्धि को सूक्ष्मता में ले जाना है। लाइट स्वरूप अलंकारधारी होने को दर्शाता है। बाबा कहते हैं जितनी भी शक्तियां होती हैं वे अलंकार धारण किए होती हैं। बाबा और भी कहते हैं कि तुम बच्चे बाप दादा की भुजाएं हो, और भुजाओं में भुजाएं खाली नहीं होती हैं, भुजाओं में कोई ना कोई अलंकार जरूर दिखाते हैं। विष्णु की 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं में वो कुछ न कुछ धारण किए हुए हैं। किसी में गदा है पुरुषार्थ रूपी, किसी में निर्लिप्ति रूपी कमल है, तो किसी में स्वदर्शन चक्र है, किसी में कुछ है। तो ऐसे ही आप सभी भुजाएं हो, इसका मतलब किसी में निर्लिप्तता ज्यादा है, किसी बच्चे में पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य ज्यादा है, किसी बच्चे में जो है क्या कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराने का, आत्मचिंतन का गुण बहुत अधिक है। तो ऐसे ऐसे आप सब भुजाएं हो और अपने आप को अलंकारी रखो। लाइट स्वरूप का एक अर्थ ये भी होता है अलंकारी होना। ये है लाइट देखने में क्या लगती है? अच्छी, और अलंकार माना सजा हुआ रूप। तो जो सजा हुआ रूप होता है वो भी देखने में अच्छा लगता है। आज बाबा जोड़ी जोड़ी में बात करते हैं, युगलबंदी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान मूर्त बनो, याद मूर्त बनो, कोमल बनो लेकिन कमाल करके दिखाओ, न्यारे बनो लेकिन साथ में प्यारे भी बनो, ज्योति स्वरूप बनो लेकिन ज्वाला बनो, है ना। तो ऐसे बाबा 2 बातें साथ साथ कह रहे हैं। शीतला बनो, शक्ति स्वरूप भी बनो। न्यारे बनना पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में बनना है, करना है न्यारा बनने का। तो परिणाम क्या निकलेगा? प्यारा बन जाओगे आप सबके। न्यारा माना अलग होना। जैसे कि मान लिया जाए क्लास ही कराया जा रहा है, मुरली सुनाया जा रहा है, अगर आप हटके नहीं सुना रहे हैं कुछ अलग, तो अगर कोई दुनिया वाला होगा या कोई भी होगा तो सोचेगा जैसे लिख के आएगा बाप दादा की मुरली, सोचेगा मुरली ही तो है ना।
मतलब वो पहले से ही जानना है कि इसमें क्या होगा। तो जो आप कर रहे हो अगर कुछ हटके नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, तो लोगों को प्रीतिकर नहीं लगेगा। वो समझेंगे दुनिया में ऐसा तो है ही, ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। इसलिए पुरुषार्थ हमारा क्या हो, स्वभाव में, संस्कार में, कर्म में हमारा जो भी कुछ हो वो अलौकिक हो। न्यारा माना अलौकिक, इस लोक से अलग। बाबा परमात्मा, उसका हर चीज संसार से क्या है, न्यारा है। कहते हैं तेरी उसकी गति मत न्यारी है, मत भी न्यारी, गत भी न्यारी। तो संसार से न्यारी होने के कारण ही सबसे ज्यादा प्रेम किसको मिलता है, उस परमात्मा। तो उसने पुरुषार्थ क्या किया, हालांकि उसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम मना देखा जाए एक दृष्टि से तो पुरुषार्थ क्या हुआ, न्यारा बनने का। न्यारा वो है तो प्यारा अपने आप बन गया। तो ऐसे हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है न्यारा बनने का। दूसरी आत्माओं के स्वभाव हैं, जो संस्कार हैं संसार की आत्माओं के, यहां तक कि अपने जो ब्रह्मा कुमारी में भाई बहने हैं उनके जो स्वभाव है, संस्कार है, हमें उनसे भी क्या बनना है, न्यारा बनना है। जितना जितना न्यारे बनते जाएंगे उतना उतना ब्राह्मण परिवार में भी प्यारे बनते जाएंगे, संसार में भी प्यारे बनते जाएंगे। तो प्यारा बनना, ये एक नई बात बाबा हमें सिखा रहे हैं। प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है न्यारा बनने का। तो प्यारे अपने आप बन जाओगे। कहते हैं कि न्यारापन पुरुषार्थ है और उसका प्रारब्ध है प्यारापन, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर आकर्षण मूर्त तब बनेंगे, बाबा कहते हैं, जब साकार में रहते हुए दूसरों को और स्वयं को भी आकारी रूप में देखेंगे। आकारी रूप माना सूक्ष्म रूप में देखेंगे, सूक्ष्म रूप माना आत्मा के रूप में देखेंगे। आत्मा क्या है, सूक्ष्म है। 4 शक्तियां हमारे अंदर होनी चाहिए, स्नेह की शक्ति, सत्य संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति अथवा सत्य की शक्ति। संबंध किससे रखने हैं, बाप से, वो सत्य है तो उसकी भी एक शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। वर्तमान का लक्ष्य ही है, बाबा कहते हैं, वर्तमान का लक्ष्य ये रखना है कि जब हम सर्व शक्तियों से संपन्न बनेंगे तभी सर्व गुण संपन्न बन पाएंगे, जो बाबा हम बच्चों से उम्मीद करते हैं। अच्छा, ओम शांति।